अभी तक आपने 7.4 तक आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में कि फाइंड, हम इसका करना क्या है पहले देखो, फाइंड dy बाई dx निकालना है। हमें क्या करना है? फाइंड dy बाई dx। हमारे पास पार्ट्स गिवन है यहाँ पे, तो हर क्वेश्चन में हर पार्ट में हमें dy बाई dx निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास में? फर्स्ट है कि ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² प्लस में 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = में 0। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ से dy बाई dx निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखो इसके रिस्पेक्ट निकालना है, हमें x के रिस्पेक्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में a एज इट इज x की पावर 2 का क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या होगा, देखो 2hx होता है तो मेरे पास में क्या आ जाता है 2h, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, x और y दोनों है मेरे पास में, तो यहाँ पे u × v लग जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि dy बाई dx निकालना है ना, तो हमारे पास यहाँ पे y भी एक वेरिएबल है और x भी, हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, तो मुझे y का भी निकालना पड़ेगा और x का भी निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है हमारे पास में u × v का, कि u एज इट इज एंड dy बाई dx ऑफ किसका निकालेंगे, y का, प्लस में y एज इट इज एंड dy बाई dx ऑफ किसका निकालेंगे हम, x का, ठीक है। हमारे पास x y, फिर से सुन लो, x y है तो मेरे पास दोनों यहाँ पे लगेंगे, u × v का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आगे देखो प्लस में by² है, तो मेरे पास यहाँ पे b एज इट इज y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 क्या आ जाएगा, पहले 2y एंड dy बाई dx किसका निकालेंगे, y का, ठीक है। प्लस में 2gx, यहाँ से क्या आ गया 2g आ गया, प्लस में 2fy है, तो 2f तो एज इट इज हमारे पास में y का क्या आ जाएगा dy/dx, और c हमारे पास में कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 = में 0, ठीक है। अब देखो मेरे पास में आ गया यहाँ से कि 2ax प्लस का 2h, x एज इट इज dy बाई dx ऑफ y का क्या हो जाएगा dy/में dx, प्लस में y एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 हमारे पास में, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2by एंड dy बाई dx ऑफ y का क्या आ जाएगा हमारे पास में dy/में dx, प्लस में ये क्या आ गया 2g प्लस में 2f dy/में dx = में 0, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई dx की निकालनी है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, dy बाई dx को एक साइड रखा, बाकी को मैं इधर ले आऊंगी। तो सबसे पहले ये देखो, ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2ax, प्लस में मैंने यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो 2hx dy/में dx, प्लस में 2hy प्लस में 2dy dy/में dx, प्लस में 2g प्लस में 2f एंड dy/में dx = में 0। अब मैंने क्या किया, जब मुझे dy बाई dx निकालना है तो सिर्फ इस फंक्शन को इधर पे रखे, इस वैल्यू को इधर पे रखे, बाकी को मैं उधर ले जाऊंगी, हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि हम x की वैल्यू निकालते थे कि अगर मेरे पास आ गया 3x माइनस का 12 आ गया = में 0, तो x की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया था, इसको हम पहले इधर भेजते थे, 3x = में 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/3, कितना आ गया 4। तो यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो dy बाई dx कौन सा है 2hx dy/में dx, प्लस में कौन सा है मेरे पास में 2by dy/में dx, प्लस में 2f dy/में dx, बाकी को इधर ले आओ, सबको क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको लेके आएंगे, तो माइनस का 2ax माइनस में 2hy माइनस का 2g, ये आ गया मेरे पास में। अब मैंने यहाँ से क्या किया, dy बाई dx कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से क्या किया dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा यहाँ से 2hx प्लस में 2by प्लस में
2f। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैंने 2 भी बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास में इजिकल्स टू में हमारे पास में बचा यहाँ से कि इजिकल्स टू में माइनस का 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, माइनस करने से ये 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, माइनस का ax माइनस का hy और माइनस का g। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस का ax माइनस का hy माइनस का g अपॉन में इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा hx प्लस का by प्लस का आगे समझ में। हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करके dy बाई dx को हम एक साइड में रख के बाकी जो हमारे पास इसको कॉमन ले लेंगे, जो हमारे पास में वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे इस साइड भेजेंगे, तो डिवाइड में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसमें है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें आ जाएगी डिवाइड में। तो मेरे dy बाई dx क्या आ गया, ये आ गया। आगे समझ, एक बार खुद से भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है कि x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3 इक्वल्स टू में a की पावर 2/3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें भी फाइंड dy बाई dx करना है। आगे समझ में, देखो कैसे करोगे। एक चीज लिख लेना यहाँ पे, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, x के। ये लाइन जरूर मेंशन कर देना, शायद मैंने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं करी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसी के ही अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो देखो अब क्या आ जाएगा मेरे पास में, पहले 2/3 x की पावर 2/3 माइनस का 1 प्लस में 2/3 y की पावर 2/3 माइनस का 1 एंड dy बाई dx को किसका करेंगे हम, y का करेंगे। ठीक है, इजिकल्स टू में ये हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो y है और ना ही हमारे पास में x है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट ही है एक किस्म से। तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 2/3 x 2/3 माइनस का 1। अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया 3, तो 2 माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 1/3। तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 प्लस में 2/3 y, इसका भी सेम ही आएगा मेरे पास में, तो इसका भी कितना आ गया माइनस में 1/3 एंड y का हमारे पास में क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू में 0। मैंने क्या किया, पहले इसको इधर ले आई, मेरे पास क्या बचा 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy/dx इक्वल्स टू में माइनस में 2/3 x की पावर माइनस 1/3। अब हमारे पास एक रूल होता था कि अगर यहाँ पे पावर हमारे पास नेगेटिव है तो नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास में, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, देखो 2/3 y की पावर अगर नेगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे इसको 2/3 इंटू में 1/में y की पावर 1/3 dy बाई dx इक्वल्स टू में माइनस 2/3 इंटू में 1/में x की पावर 1/3। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ गया मेरे पास में माइनस 2/3 इंटू में 1/में x की पावर 3, और ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जरा किस में जाएगा, ये नंबर हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर आके डिवाइड में आएगा, जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 3/2 इंटू में y की पावर 1/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया dy/dx आ गया मेरे पास में माइनस y की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 1/3। मेरे पास ये आंसर आ गया। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि माइनस y/में x की पावर 1/3। आगे समझ में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है। फर्स्ट का 5th पार्ट है कि x y
वाई की पावर 3 माइनस में एक्स की 3y, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू में एक्स। क्या निकालना है? फाइंड dy अपॉन में dx। ठीक है, कैसे करोगे? पहले लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से क्या आया? मेरे पास आया यहाँ पे u इंटू वी लग रहा है, यहाँ पे भी u इंटू वी लग रहा है। तो मैंने क्या किया? u एज इट इज एंड dy dx ऑफ v प्लस में v एज इट इज एंड dy dx ऑफ x माइनस में ये u है, ये v है, तो क्या करोगे? x की पावर 3 एज इट इज एंड dy dx ऑफ किसका करेंगे? y का, प्लस में y एज इट इज एंड dy dx ऑफ करेंगे किसका? x की पावर 3 का, इज इक्वल्स टू में क्या है? x का करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया? x d अपॉन में dx, y की पावर 3 का क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर एंड d बाई dx ऑफ y। पावर है, पता है ना, पहले पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, प्लस में y की पावर 3 एंड dy dx ऑफ x तक क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा हमारे पास में, माइनस में x की पावर 3 dy dx ऑफ y का क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dx, प्लस में y एज इट इज एंड जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया? यहाँ से इसको हटाओ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट एक बार कर दिया तो ये एक ही बार आएगा। कितना आ गया? 3xy का स्क्वायर एंड dy dx ऑफ y का क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dx प्लस में y की पावर 3 माइनस में मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस में x की पावर 3 dy अपॉन में dx माइनस में y 3y x स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया? dy बाई dx इसको एक साइड रखा तो क्या आ गया? 3xy का स्क्वायर dy अपॉन में dx माइनस में x की पावर क्यूब अपॉन में dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में, जब मैं इसको जब लिखूं कितना जाएगा? 1 प्लस में 3yx स्क्वायर प्लस में माइनस में y की पावर 3। यहाँ से मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया, जब dy बाई dx कॉमन लिया तो क्या रहेगा? यहाँ से यहाँ पे रहा 3xy का स्क्वायर माइनस में x का क्यूब इक्वल्स टू में 1 प्लस में 3yx स्क्वायर माइनस में y की पावर 3। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? इसको हम उधर ले आएंगे तो dy बाई dx मेरे पास रह गया 1 प्लस में 3yx स्क्वायर माइनस में y की पावर 3 अपॉन में 3xy का स्क्वायर माइनस में x की पावर 3। ठीक है, आगे समझ? देखो आगे क्वेश्चन। देखो फर्स्ट का 8th पार्ट देखो। 8th पार्ट क्या है हमारे पास में कि x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4xy। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है dy अपॉन में dx। आपने क्या किया? यहाँ से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? पावर सोल्व करते हैं, तो पावर का क्या हमें क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर एंड dy dx ऑफ किसका करेंगे? x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर का इक्वल्स टू में 4। यहाँ पे क्या लग रहा है? u इंटू v लग रहा है, क्योंकि हमारे पास y भी है और x भी है। तो पहले क्या करेंगे? x एज इट इज एंड dy dx ऑफ किसका करेंगे? y का, प्लस में y एज इट इज एंड dy dx ऑफ करेंगे किसका? हम x का करेंगे। तो यहाँ से क्या आया? 2x स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? देखो x स्क्वायर का करेंगे तो 2x माइनस में y स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y एंड dy dx ऑफ किसका करेंगे? y का, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया है? पावर का किया है। जब पावर का करेंगे तो हम y को एज इट इज छोड़ेंगे एंड अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y का हम। ठीक है,
इजिकल्स टू में 4, यहाँ से क्या आ गया x, y का क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx प्लस में y इंटू में 1। मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ पे आ गया 4x एंड यहाँ पे आ गया 4y। क्यों किया मैंने? क्योंकि हमें dy बाई dx को एक साइड लेके जाना पड़ेगा, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना ही था। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया, देखो यहाँ से 2 और 2 कॉमन आ रहा है, मैंने इस 2 को बाहर निकाल लिया, तो निकालो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा x माइनस में 2y dy अपॉन में dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएट क्या जाएगा dy बाई dx इजिकल्स टू में 4x dy अपॉन में dx प्लस में 4y। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसको हमने अगर अंदर लेके जाऊंगी तो ब्रैकेट ओपन किया तो सबसे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास में, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया मेरे पास। यहाँ से कितना आ गया, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर माइनस में वाई। बेटा मैं 2 यहाँ से बाहर कॉमन ले चुकी, तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू में मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया, जब 4 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। अब मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को घर ले आई, कितना हो जाएगा माइनस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई अपॉन में dx इक्वल्स टू में y इधर है हमारे पास में, इसको मैं इधर लेके आऊंगी, कितना आ जाएगा y माइनस में x स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। इतना समझ में आया? आगे देखो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से अगर मैंने dy बाई dx कॉमन ले लिया तो मेरे पास में क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का y एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस में x, ये बचा हमारे पास में इजिकल्स टू में कितना है y माइनस में x स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ गया, dy बाई dx मेरे पास में आ जाएगा कि y माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा माइनस का y एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का x। आगे समझ में? तो मेरे पास ये आंसर आ गया। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट y इक्वल्स टू में 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट 4 एंड 9। 4 एंड 9 का मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x की, और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में y। आगे समझ में? फर्स्ट वाली हमारे पास में x की होती है और सेकंड वाली हमारे पास में y की होती है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में किया, मेरे पास क्या आ जाएगा रूट x का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसका हमारे पास में क्या आना है 1 ही आना, तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे बार बार। ठीक है, प्लस में अंडर रूट y का क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट y। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें y का निकालना है। यहाँ से इक्वल्स टू में 1 का क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट वाई इंटू में इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में y का डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। मैं इस वैल्यू को पहले इधर ले आई तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू में नेगेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में माइनस का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई में 2 अंडर रूट वाई अपॉन में
कितना है 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास में dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आया मेरे पास में कि माइनस का अंडर रूट वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 और 9 वैल्यू रख दूंगी मैं यहाँ से। तो y की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू है 4। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, माइनस में यहाँ कंप्लीट ही लगा दो, माइनस में 9 अपॉन में 4। तो 9 किसका होता है 3 का, और 4 किसका होता है 2 का। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव 3 अपॉन में। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए यहाँ पे पॉइंट दे दी कि हमारे पास में x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू रखते हुए पास आंसर क्या आ गया, -3 अपॉन में 2। आए समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इस बार फर्स्ट नहीं ले रही मैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है कि y इक्वल्स टू में सॉरी y tan x माइनस में y स्क्वायर cos x प्लस में 2x इक्वल्स टू में 0। फाइंड क्या करना है हमें, वही जो हम करते आ रहे हैं dy बाई डी। देखो कैसे करोगे इसको, यहाँ से u इंटू वी लग रहा है क्योंकि y और x दोनों आ गए मेरे पास में। यहाँ से भी u और v दोनों लग रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले फर्स्ट में फॉलो किया, डिफरेंशिएट करना, पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी लाइन आप लिख दोगे। उसके बाद में y का क्या आ जाएगा, y एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, tan x का, प्लस में tan x एज इट इज एंड डी वाई बाई डी एक्स करेंगे किसका, y का, माइनस में वाई स्क्वायर एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस में cos x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे हम, y का स्क्वायर इज इक्वल टू में किसका करेंगे हम, y स्क्वायर का, एंड प्लस में 2x का क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 इक्वल्स टू में 0। देखो y डी बाई डी y tan x का क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस में tan x एज इट इज एंड y का क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx। माइनस में ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पे है और जब हम ब्रैकेट को टेन तो वापस अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो y का स्क्वायर एज इट इज एंड cos x का क्या आ जाएगा, माइनस का sin x प्लस में cos x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2y का y की पावर 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास में 2y एंड dy बाई dx। ये पहले हमने पावर का किया, पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं हम। y की पावर 2 का क्या आ जाएगा, पहले पावर नीचे आएगी, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर हम इसका करेंगे y का। तो y का क्या आ गया, dy बाई dx प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। तो मेरे पास यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया y सेकेंड स्क्वायर x प्लस में tan x dy बाई dx माइनस में एक नेगेटिव साइन ले रहा और एक नेगेटिव ले रहा, तो पॉजिटिव y स्क्वायर साइन x माइनस में cos x इंटू में 2y dy अपॉन में dx प्लस का 2 इक्वल्स टू में 0। अब मैं dy बाई dx को एक साइड रखूंगी, बाकी मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगी। तो क्या जाएगा, tan x dy बाई dx माइनस में cos x 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू में, सबसे पहले मैं इस 2 को लेके आई, कितना जाएगा, माइनस का 2 माइनस में y sec स्क्वायर x एंड माइनस का y स्क्वायर sin x, ठीक है। अब यहाँ से मैंने dy बाई dx कॉमन लिया, मैंने यहाँ से dy बाई dx कॉमन लिया, तो क्या रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे रहा कि tan x माइनस में 2y cos x इज में माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 2 प्लस का y sec
स्क्वायर एक्स माइनस में प्लस में वाई स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कि माइनस में 2 प्लस का वाई सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस में वाई स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में क्या आ गया 10x माइनस में 2y cos x। आगे समझ में पक्का? तो ये मेरे पास में क्या आ गया dy बाई डी एक्स, और हमें यही फाइंड करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखो। 3 का 6 पार्ट क्या है हमारे पास में कि x का क्यूब प्लस में y का क्यूब इज इक्वल्स टू में साइन x प्लस का y। देखो कैसे करोगे, क्या करना है इसमें भी हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, मैंने क्या किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x की पावर 3 का क्या आ जाएगा 3x क्या आ जाएगा हमारे पास में प्लस में y की पावर 3 का क्या आ जाएगा 3y की पावर 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका y का इज इक्वल्स टू में साइन का हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन का आ गया cos x प्लस का y एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे x प्लस में y का। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर एंड y का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में यहाँ से क्या बना मेरे पास में cos x प्लस का y एंड इसका डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा, देखो x का बन गया 1 प्लस में y का क्या बन जाएगा dy अपॉन में dx। मैंने यहाँ से क्या किया 3x स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में कितना जाएगा, एक बार cos x प्लस में y को 1 से करूंगी और एक बार किससे करूंगी dy बाई dx से। तो मैंने यहाँ पे किया तो कितना आ जाएगा cos x प्लस का y, ठीक है, प्लस में cos x प्लस का y एंड dy बाई dx। अब मैंने dy बाई dx को एक साइड रख लिया तो कितना आ जाएगा 3y का स्क्वायर dy बाई अपॉन में dx। इसको मैं इधर लगेगी तो क्या आ जाएगा माइनस का cos कितना आ गया x प्लस का y dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में cos x प्लस का y और हमारे पास माइनस में 3x स्क्वायर। मैंने यहाँ से क्या किया dy बाई dx कॉमन ले लिया, जब dy बाई dx कॉमन लिया कितना रह गया 3y का स्क्वायर माइनस में cos x प्लस का y इज इक्वल्स टू में कितना रह गया cos x प्लस का y माइनस में 3x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आंसर रह गया, यहाँ से मेरे पास आंसर रह गया dy बाई dx क्या आ जाएगा मेरे पास में dy बाई dx आ गया कि cos x प्लस का y माइनस में 3x का स्क्वायर अपॉन में कितना है 3y का स्क्वायर माइनस में cos x प्लस में y। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया dy बाई dx, हमें यही निकालना था कि dy बाई dx के हमारे पास में ये आ गया। आगे समझ में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड का 8 पार्ट क्या है हमारे पास में, थर्ड का 8 पार्ट है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 10 एक्स वाई। ठीक है, क्या करना है हमें dy बाई dx ही निकालना है मुझे। तो क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखो u इंटू वी लग रहा है और यहाँ पे भी u इंटू वी लग रहा है, तो क्या करोगे तो तुम इसका करोगे क्या रहेगा x एज इट इज एंड dy बाई dx ऑफ किसका निकालोगे y का, प्लस में y एज इट इज एंड dy बाई dx निकालो किसका निकालोगे x का। ठीक है, इज इक्वल्स टू में हमारे पास में क्या है इज इक्वल्स टू में 10 का क्या होता है 10 का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड dy बाई dx किसका निकालोगे एक्स वाई का। तो एक्स वाई का क्या आ जाएगा, जो हम एक्स वाई का यहाँ पे निकाल रहे वही हमारे पास सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से क्या आ गया x dy अपॉन में dx
प्लस में वाई, एक्स का क्या बनना है 1 इज इक्वल्स टू में सेक्स स्क्वायर एक्स वाई। मैं लिख दू dy बाई डी एक्स। एक्स वाई का क्या लिखा हमने यहाँ पे, हमने लिखा है कि x dy अपॉन में dx प्लस में y। मैंने जो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, जो इसका मेरे पास में आया, मैं वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, वरना मुझे यहाँ पे फिर से स्टेप बढ़ाना पड़ता है कि x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस में y डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अपने आप देख लेना। आगे देखो कितना बन गया, x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू में सेक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो एक बार मैं इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में सेक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू में y। तो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखा, बाकी इधर ले आई, तो क्या रह गया x डी वाई अपॉन में डी एक्स, उसका हमारे पास में क्या है माइनस में सेक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड x आगे लगा दो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास में सेक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू में y एंड हमारे पास में माइनस का y। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बच रहा है मेरे पास में, एक तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, मैं पहले कॉमन ले रही हूँ, एक मेरे पास में क्या आ रहा है डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस में यहाँ पे क्या बचा सेक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो y कॉमन आ गया मेरे पास में, यहाँ पे क्या बचा सेक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस का 1। अब मैंने आगे देखो, मैंने dy बाई डी एक्स को एक साइड रखा, dy अपॉन में dx साथ में क्या है x भी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया y सेक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस का 1 अपॉन में कितना है 1 माइनस में सेक्स स्क्वायर एक्स वाई, और एक हमारे पास जो ये x है ये मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो मैंने ये यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, मैंने x लगा दिया। आगे ना स्टेप समझ में, मैंने x को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, वरना मुझे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है इसमें। अब देखो क्या करोगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में y अपॉन में x। मैंने यहाँ से क्या किया, देखो ये और ये सेम लग रहा है मुझे, या तो आप ऊपर से नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस में सेक्स स्क्वायर एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस का सेक्स स्क्वायर एक्स वाई। इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस का y अपॉन में x। ठीक है, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस का y अपॉन में x। आगे समझ में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास में, लास्ट पार्ट है कि एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 10x प्लस का y। ठीक है, क्या निकालना है इसमें हमें, इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, तो पहले क्या करोगे डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है u इंटू वी लग रहा है, मैंने पीछे भी लगाया था कि x और y का क्या होता है, देखो डायरेक्ट लिख दूं मैं, x y का हमने बताया था कि x इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में y। भाई हमने x एज इट इज, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में v एज इट इज, एंड अगर हमने x का क्या किया तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस में इसका करेंगे कितना जाएगा 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इसका करेंगे y का इज इक्वल टू में 10x का क्या होता है सेक्स स्क्वायर x प्लस में y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख रही हूँ dy अपॉन में dx लिख रही हूँ, क्योंकि y का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx। अब मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले लिया, बाकी को एक साइड, कितना आ गया x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस का y। ठीक है, यहाँ से
dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, क्या आ जाएगा x प्लस में 2y माइनस का 1 इजिकल्स टू में सेक स्क्वायर x माइनस का y। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास में आई कि सेक स्क्वायर x माइनस का y अपॉन में x प्लस का 2y माइनस का 1। आगे समझ में? क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बाकी आप क्वेश्चन जो इसके पार्ट रह गए वो अपने आप निकालोगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट में हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करवाएंगे।